यमुना पार विकास बोर्ड का जैसे नई विधानसभा का गठन होता है तो उसके चेयरमैन का गठन भी 5 साल के लिए होता है और उसमें यमुना पार के सारे एमएलए और सांसद उसके सदस्य होते हैं। लेकिन इस बार जब नई विधानसभा का गठन हुआ और यमुना पार के लोगों ने भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारे 6 विधायक यमुना पार से जीत कर आए। उसी समय यमुना पार विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए था, नहीं किया। उसके बाद कोविड का काल शुरू हो गया तो कोविड का बहाना ले लिया। करते करते अब 3 साल उसके गठन को हो गए कि उसका गठन नहीं हो पा रहा है। उस विषय को लेकर हमारे विधायक अभय वर्मा जी ने कुछ प्रयास किया, उसकी डिटेल जानकारी वो देंगे। लेकिन आप समझिए कि इसके पीछे की उनकी राजनीतिक जो दुर्भावना है अरविंद केजरीवाल की, वो साफ दिखाई देती है। 16 में से 6 विधायक हमारे, 2 सांसद हमारे, 61 निगम पार्षद हैं वहां, उसमें से 35 भारतीय जनता पार्टी के। तो अगर वो पैसा वहां खर्च होगा, दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिले, ये सोच उनकी नहीं है। उनकी सोच ये है कि कैसे इसको रोका जाए। दिल्ली की जनता अभाव में जीती है तो जीती रहे, वो नारकीय जीवन जी रही है, जीती रहे, उनको सुविधाएं ना मिले। क्यों? क्योंकि वहां के विधायक और निगम पार्षद इसका लाभ ना ले जाएं, इसलिए उन्होंने उसका गठन नहीं किया। अब आप सोचिए कितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं यमुना पार में। हम इधर से शुरू कर दें, अगर मयूर विहार से तो न्यू अशोक नगर, मंडावली, गणेश नगर, न्यू सीलमपुर, शादरा में तेजाब मिल, सनलाइट कॉलोनी, विश्वास नगर, चौहान पट्टी, कौशलपुरी, मंडोली गांव, हर्ष विहार, करावल नगर, करावल नगर एक्सटेंशन, सोनिया विहार, गढ़ी मेंढू, ये ऐसी कॉलोनीज हैं जहां की सड़कों की हालत बेहद खराब है। और अगर वहां यमुना पार विकास बोर्ड का गठन हुआ होता तो वो पैसा वहां के लोगों के काम आ सकता था, वहां की सड़कें बन सकती थी, वहां सीवर लाइन डल सकती थी, वहां पानी की लाइन जा सकती थी, वहां के लोगों का जीवन सुधर सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि द्वेष की राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं, उनको तो दिल्ली में सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, उनको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो सोची समझी साजिश के तहत यमुना पार विकास बोर्ड का गठन नहीं होने दिया गया, क्योंकि अगर गठन होता तो 1 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए इन अनऑथराइज कॉलोनी पे खर्च हो सकते थे। तो आप सोचिए 3 साल में कितना बड़ा नुकसान उन्होंने जमुना पार के लोगों के साथ किया, धोखा दिया है जमुना पार को। अब उस विषय में चूंकि अभय जी ने पूरी एक्सरसाइज की है और एक अच्छा निर्णय अभय जी लेकर आए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार अभय इसमें अपने विचार रखें, या बाद में आप कंक्लूड करें, या पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी कहेंगे। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, भाजपा के विधायक और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय श्री अभय वर्मा जी और बहन ऋचा पांडे जी, जी, बहन ऋचा पांडे जी, श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 3 सालों में यमुना पार विकास बोर्ड का गठन नहीं किया और यमुना पार विकास बोर्ड के लिए यदि कोई धनराशि उपलब्ध भी कराई
वह धनराशि यमुना पार में खर्च नहीं हो पाई। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है, जब 1993 में असेंबली का गठन हुआ, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मैं भी उस हाउस का मेंबर था। श्री मदन लाल खुराना जी ने यह महसूस किया कि यमुना पार अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत पिछड़ गया है। यमुना पार विकास के मामले में आगे आए, उसके लिए उन्होंने यमुना पार विकास बोर्ड का गठन किया। इसी तरह से उन्होंने दिल्ली देहात के गांवों के लिए भी विकास बोर्ड बनाया। मदन लाल खुराना जी के बाद दिल्ली में शीला जी की सरकार आई और यमुना पार विकास बोर्ड के लिए जो मुझे जानकारी है 200-250 करोड़ रुपया हर साल यमुना पार विकास के लिए यमुना पार विकास बोर्ड को दिया जाता था। और उस समय दिल्ली सरकार का बजट मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपया रहा होगा। आज वह बजट बढ़कर 75,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो यमुना पार को इन पिछले 3 सालों में लगभग 1,500 करोड़ रुपया यमुना पार विकास बोर्ड को यमुना पार के विकास के लिए मिलने चाहिए थे। अरविंद केजरीवाल ने वह धनराशि यमुना पार विकास के लिए उपलब्ध नहीं कराई। निरंतर दिल्ली विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अनेकों बार उठाया। श्री अभय वर्मा जी ने 280 के तहत उठाया, क्वेश्चन भी लगाए गए। श्री अभय वर्मा को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया कि यमुना पार विकास बोर्ड का जल्दी गठन होगा और यमुना पार विकास बोर्ड को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि यमुना पार का समुचित विकास हो सके। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने वायदा करके भी अपना वायदा नहीं निभाया। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और भाजपा के विधायक श्री अभय वर्मा जी को अपनी ओर से और भाजपा के सभी विधायकों की ओर से और यमुना पार के लोगों की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर 3 साल निरंतर विधानसभा के अंदर भी संघर्ष किया, मजबूती के साथ यमुना पार के लोगों की आवाज को बुलंद किया। और जब इनको सफलता नहीं मिली तो इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और उसमें उनको विजय मिली है। उसके बारे में तो श्री अभय वर्मा जी बताएंगे, लेकिन इतनी जानकारी मुझे है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में यमुना पार विकास बोर्ड का गठन हो जाएगा और यमुना पार के लिए उचित धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करता हूं कि पिछले 3 सालों का कम से कम 1,500 करोड़ रुपया
जो यमुना पार के विकास पर खर्च होना चाहिए था वह खर्च नहीं हो पाया, वह भी दिया जाए। और जो 2023-24 का बजट इसी महीने अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली विधानसभा में पेश करेगी, कम से कम 600 करोड़ रुपया यमुना पार विकास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि यमुना पार में ठीक ठाक तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सके। मैं यही मांग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की सरकार से करता हूं, और एक बार फिर अपने सभी विधायकों की ओर से श्री अभय वर्मा जी को, जिन्होंने ये बहुत ही शानदार तरीके से इस लड़ाई को हाउस के अंदर भी और अदालत में लड़ा है और उनकी जीत हुई है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रामवीर सिंह गिरोडी जी। अब मैं श्री अभय वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी बात आपके सामने रखें। नमस्कार साथियों, आदरणीय रामवीर सिंह बिधुरी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, बहन ऋचा पांडे जी, भाई नलिन त्रिपाठी जी और पत्रकार बंधुओं, यमुना पार विकास बोर्ड जब 1993 में विधानसभा का गठन हुआ था तो उस समय मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया था कि यमुना के इस तरफ के दिल्ली और यमुना पार के दिल्ली में अंतर है विकास का, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, उधर डेवलपमेंट कम है। इसलिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया। बोर्ड में यमुना पार के सभी विधायकों को मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा और उनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करना शुरू हुआ। और निश्चित रूप से यमुना पार विकास बोर्ड के फंड से यमुना पार में डेवलपमेंट हुए। लेकिन जैसे ही 2020 में रिजल्ट यमुना पार का उनके अनुकूल नहीं आया तो एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने बोर्ड गठन नहीं किया। बजट उन्होंने दिया, बजट भाषण में यमुना पार विकास बोर्ड के लिए उन्होंने सैंक्शन रखे, लेकिन बोर्ड का गठन नहीं किया, जिस कारण उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। हमने बहुत प्रयास किया, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने हाउस में बहुत बुलंदी से इस बात को रखा कि यमुना पार के लोगों की भी चिंता होनी चाहिए, विकास पूरे दिल्ली का कीजिए, पिक एंड चूज मत कीजिए। लेकिन सरकार के तरफ से हमेशा निराशाजनक व्यवहार रहा और उसके बाद अंततः मुझे कोर्ट जाना पड़ा। भाई नलिन त्रिपाठी जी उस मैटर में एडवोकेट थे। दिल्ली सरकार ने एक जवाब फाइल किया है, स्टेटस रिपोर्ट बोलते हैं, और उस जवाब में उन्होंने क्या कहा है 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। that this department is actively process the matter for reconstitution of Trans Yamuna Area Development Board। यानी आज 3 साल के बाद भी एक्टिवली काम कर रहे हैं कि बोर्ड का गठन हो जाए। और उसके बाद जो तीसरे लाइन में उन्होंने लिखा है वो बड़ा उससे समझ में आता है कि इनका मोटिव क्या है। That it is not feasible to release allocate funds for the financial year 2020-21, 21-22 or 22-23 as a Trans Yamuna Area Development Board is not in force during this period। मतलब आज उन्होंने कल कोर्ट में ये कह के पल्ला झाड़ लिया, 3 साल जो बजट मिले थे उस बजट को हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी का गठन नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि यमुना पार के लोग दिल्ली वासी नहीं है क्या, या यमुना पार की जनता के साथ ये भेदभाव जारी रहेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। डेवलपमेंट सबको चाहिए। आप दिल्ली के एक हिस्से में जहां पे आपके अधिक एमएलए हैं तो वहां पे आप विकास की बात करते हैं और यमुना पार। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो 3 साल
यमुना पार के विकास का काम रुका हुआ है, ठप पड़ा है। आप सब विकास मार्ग पे जाते होंगे, 3 साल से तोड़ फोड़ करके पड़ा हुआ है। क्या इसका दोषी आप नहीं हो? और इसके पीछे हिडन क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में तो धूल चटाई चटाई यमुना पार के लोगों ने, नगर निगम में बहुत जबरदस्त धुलाई की। 61 निगम सीटों में से 35 सीटें बीजेपी जीती है, 20 सीटें आम आदमी जीती है। मैं इस प्रेस के माध्यम से केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप जमुना पार के लोगों के आंख में धूल नहीं झोंक सकते। हालात इतने बिगड़े जमुना पार में कि इनके गोपाल राय जो मंत्री हैं वो चुनाव हार गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी अपने चुनाव अपने विधानसभा में हार गए हैं, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी अपने 4 में से 3 सीट विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो कहीं ना कहीं यमुना पार के लोग केजरीवाल को सबक सिखाना चाहती है। और ये क्या है, ये जो बजट दिए गए लेकिन एलोकेशन नहीं हुआ क्योंकि गठन नहीं हुआ, और वो पैसा क्या हो रहा है, केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर रहे हैं। उस पैसा को डाइवर्ट करके एडवर्टीजमेंट में लुटा रहे हैं, जो यमुना पार के जनता के साथ धोखा है। मैं आदरणीय कोर्ट का साधुवाद करता हूं और नलिन त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने दिल्ली सरकार से ये लिखित लेने में कामयाब हुए हैं और 6 वीक का टाइम दिया। तो उम्मीद है कि 6 सप्ताह में यमुना बोर्ड का गठन हो जाएगा। लेकिन प्रेस के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि 3 साल जो बजट दिए गए और आपके नाकामियों के कारण, आपके फेल्योर होने के कारण बोर्ड का जो गठन नहीं है, तो ये 3 साल का बजट प्लस 23 और 24 का बजट लेकर 4 साल का बजट 23-24 में आप दीजिए, क्योंकि यमुना पार के लोग भी दिल्ली वासी हैं। दिल्ली के विकास में यमुना पार के लोगों का भी भागीदारी है, दिल्ली के टैक्स कलेक्शन में भी यमुना पार के लोगों का हिस्सा है। इसलिए ये सारे पैसे आप 23-24 के बजट में आप जरूर प्रावधान रखिए, क्योंकि हम सब यमुना पार के लोग हैं और दिल्ली संपूर्ण विकास होना चाहिए। कहीं पे विकास हो और कहीं पे ना हो, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न हो तो ये जा सकते हैं। कितना पॉपुलेशन है यमुना पार का किस एरिया को? 60 से ज़्यादा ही है। वोटर मेरे ख्याल से लगभग 32-34 लाख के लगभग वोटर हैं। सवाल वोटर और जनसंख्या से नहीं है, सवाल यमुना विकास बोर्ड का है, क्योंकि यमुना विकास बोर्ड को पहले के नेताओं ने, आदरणीय रामवीर जी भी उस समय एमएलए थे, सब लोगों ने मिलकर कहा था कि दिल्ली को अगर विकास के रास्ते पे ले जाना है तो यमुना पार का विकास करना जरूरी है। लेकिन आप 3 साल से बजट देके केवल एक बॉडी नहीं बना रहे ताकि वहां बजट जाए नहीं, बीजेपी के 6 एमएलए और 2 सांसद इसका यूटिलाइजेशन ना करें। ये घोर अन्याय जमुना पार के लोगों के साथ।